सभी के सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बड़ी अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। आप 2-3 साल से जानते हैं कि ना तो केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती हुई है ना नवोदय विद्यालयों में हुई है। ईएमआरएस में वैकेंसीज आई थी जिसका अभी फेज 2 आने वाला है। वैकेंसीज की काउंटिंग चल रही है, वो खबर मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। लेटर्स लिखे जा चुके हैं, मतलब रिवर्ट लेटर भी लिखे जा चुके हैं। पहले वैकेंसीज मांगी गई थी, अब वो वैकेंसी जा चुकी हैं ईएमआरएस के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ उनके जो वेटिंग लिस्ट वाले रिजल्ट हैं वो भी जारी हो रहे हैं, वेट लिस्ट वाले। अब आते हैं आज की खबर पर, और क्या वो जानकारी है। 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। पहले से आप जानते हैं कि लगभग 1250 केंद्रीय विद्यालय हमारे पास थे, अभी 85 नए खोले जा रहे हैं और 25 लगभग नए केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से इन जगहों पर खोले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 13, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 9, उड़ीसा में 8, आंध्र प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 5, उत्तराखंड में 4, छत्तीसगढ़ में 4, हिमाचल प्रदेश में 4, कर्नाटक में लगभग 3 खोले जा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों में भी जो है केंद्रीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। दिल्ली में भी एक नया केवी ओपन हो जाएगा। अब समझते हैं कि जो नए 110 स्कूल खोले जा रहे हैं, लगभग 110 स्कूल्स लगभग बैठेंगे, वैसे ये 113 पर चलो काउंटिंग हम मान के चलते हैं कि लगभग 110 खोले जा रहे हैं। मैं किसी अगर मीडियम केवी को पकड़ूं, वैसे तो बड़े बड़े केवीज भी होते हैं जिनमें मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों होती है, लेकिन अगर मैं एक मीडियम को पकड़ूं, मैं बिल्कुल छोटा केवी भी नहीं पकड़ रहा हूं जहां पर एक एक ही सेक्शन होते हैं, मैं बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय भी नहीं उदाहरण के तौर पे उठा रहा हूं जहां पर डबल शिफ्ट चलती है, सुबह का शाम का, वो भी डबल डबल सेक्शन होते हैं, कुछ केवीज पर इतना लोड भी है। तो अगर हम मीडियम स्कूल को रेफरेंस के तौर पर लेके चले तो टीचिंग स्टाफ जो होता है, ये मैं खुद के अपने स्टूडेंट्स जो हमारे पढ़ाए हुए अपने स्टूडेंट लगे हुए हैं उनसे जानकारी लेकर आप लोगों को बता रहा हूं। तो जो टीचिंग स्टाफ है वो लगभग 60 से 70 होता है, जिसमें पीआरटीज होते हैं 10 के आसपास। ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने राउंड फिगर में लिख दिया। 34-35 उनके स्कूल में टीजीटी थे, मैंने 30 कर दिया। पीजीटी 25-26 थे, मैंने 20 कर दिया। ये मैंने राउंड फिगर में लिख दिया। एग्जैक्ट 72 थे उनके स्कूल में, लेकिन मैंने 60 कर दिया इसे राउंड फिगर करके। 6-7 टीचर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल भी थे, वो मैंने हटा दिए। मैंने सिर्फ परमानेंट टीचर्स जो कि सरकारी पदों पर है वो यहां पर लिखे हैं। इसके अलावा अगर मैं नॉन टीचिंग और मिसलिनियस की बात करूं, जैसे आपका पीटीआई हो गए स्कूल में, लाइब्रेरियन हो गए, सब मिसलिनियस में आते हैं। नॉन टीचिंग आपका फिर भाई जैसे स्कूल में बाकी जो हेल्पिंग स्टाफ होता है वो हो गया, तो 10 लगभग वो स्टाफ हो गया। तो एक केंद्रीय विद्यालय में लगभग, बिल्कुल अगर हम कोई मीडियम स्कूल पकड़ लें, अब ये कितने बड़े स्तर पर बनाए जाएंगे, बिल्कुल छोटे वाले बनेंगे या बड़े, वैसे स्कूल बढ़ते बढ़ते ही बड़े होते हैं, तो मीडियम लेवल लेकर चलते हैं। 10, 30, 40 और 20 जो है भाई 60 और 10, 70, लगभग 70 पद जो हैं एक स्कूल में बन जाते हैं अगर नया स्कूल बनाया जाता है तो। और मैं अपने पड़ोस की बता रहा हूं आप लोगों को। हमारे यहाँ जब स्कूल सैंक्शन हुआ तो स्कूल सैंक्शन होते ही स्कूल स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आसपास की किसी बिल्डिंग में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में स्कूल शुरू हो जाते हैं, 1-2 सेशन तो वहीं कर देते हैं। उसके बाद उनकी बिल्डिंग बनती रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर एक बार पास हो जाए केंद्रीय विद्यालय। फिर ये मत सोचना कि इसमें 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं, नहीं, ये 1.5 से 2 साल में इनमें एडमिशन होके सेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग भी बहुत फास्ट बनाई जाती है, बाकी बिल्डिंग धीरे धीरे एक्सटेंड करते रहते हैं। मैं बागपत जिले से आता हूं, हमारे वहां पे एमपी साहब एक स्कूल लेकर आए थे, वो इसी स्पीड से बना था। कोई वहां से होगा बागपत से तो वो जानता होगा कि कितनी स्पीड से केंद्रीय विद्यालय बने थे। और भाई मेरी एक चीज समझ नहीं आती, मुद्दे से थोड़ा भटक रहा हूं। केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी है, गांव का नॉर्मल स्कूल भी सरकारी है, टीचरों की सैलरी लगभग सेम है, फिर भी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की मारामारी रहती है। क्यों ना कुछ ये नए स्कूल बनाने के बजाय सरकार जो है केवीज को ही 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में हैंडओवर करने की कोशिश करे, ताकि उन्हें भी सुधारा जा सके। उस मॉडल पे फिर बाकी स्कूल्स को सुधारा जा सके। गांव का हर व्यक्ति चाहता है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, लेकिन राज्य सरकार वाले स्कूलों में कोई नहीं चाह रहा है। उसके बजाय प्राइवेट में जाना चाहते हैं, प्राइवेट के बजाय केंद्रीय विद्यालयों में जाना चाहते हैं। तो मान लेते हैं लगभग 70 पद हैं और अभी 110 स्कूल्स जो है नए बनाए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए लगभग 7700 नए पद क्रिएट होंगे इससे आने वाले 1.5 से 2 सालों में।
केंद्रीय विद्यालयों में 15 से 20 हजार नई भर्तियां भी होंगी जो बाल वाटिकाओं की वजह से होंगी। अभी बाल वाटिका शुरू हो गई है सब केंद्रीय विद्यालयों में। एडमिशंस भी आप लोगों ने देखे होंगे अपने आसपास, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, ऐसे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं NEP 2020 आने के बाद, उनमें भी एनटीटी टीचर्स को हायर किया जा रहा है। वहां पर भी नए पद बन रहे। पहले ये नहीं होता था, किंडरगार्टन वाली क्लासेस स्कूल्स में नहीं होती थी, नर्सरी वाले एडमिशन नहीं होते थे केंद्रीय विद्यालयों में। खैर जवाहर नवोदय विद्यालय तो शुरू ही जो है वो लगभग 6ठी क्लास से होते हैं। तो 7700 बैठते हैं हम्बल नंबर रखते हुए कि एकदम से इतने पद नहीं क्रिएट होंगे। कई जगह पर PRT होते भी नहीं है, जैसे मैं नवोदय विद्यालयों की भी बात करूं तो लगभग 5000 नई शिक्षकों के पद क्रिएट होंगे इन स्कूलों में, जो कि अब आपको आने वाले टाइम पे भर्तियां होते हुए दिख जाएंगी। तो एक छोटी सी खबर, अच्छी खबर आप लोगों के लिए थी। अगर स्कूल में मतलब जब हम स्कूल्स बंद होते हैं, जो कि हो भी रहे हैं सरकारी स्कूल, तो भी आप तक खबर लाते हैं। लेकिन अगर नए स्कूल्स बन रहे हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, EMRS के दौरान के तहत भी यही हो रहा है। जो 36,000 पदों की भर्तियां हो रही हैं, फेज 1 जिसका हुआ था, अभी फेज 2 होना है, फिर फेज 3 होगा। 36,000 पद हैं उसमें टोटल, उसके 10 से 15,000 पदों पर भर्तियां भी हुई हैं, फिर होंगी। फिर थर्ड फेज में वैकेंसीज होंगी। वहां 750 नए स्कूल्स, मतलब 750 स्कूल्स बन रहे हैं, जिसमें 400 नए स्कूल्स होंगे। वहां बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है EMRS, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए खोले जा रहे हैं। आते हैं वापिस। अब ये तो सारी जानकारी है कि हो क्या रहा है, लेकिन इसके लिए खुद को तैयार भी करना है। अड्डा 24/7 गूगल पर सर्च करेंगे और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जब आप जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जब आप जाते हैं, ऑल कोर्सेज में, यहां पर गवर्नमेंट जॉब है, इसमें टीचिंग वाले में जाइएगा और ये रहा टीचिंग का महापैक। इन सभी भर्तियों की तैयारी आप एक फीस में कर सकते हैं, कोई अलग अलग फीस की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको महापैक जो है 6 महीने के लिए आप पढ़ पाएंगे। मैं कोड भी लगा देता हूं Y174। 3000 रुपए में आप लोग पढ़ पाएंगे अगले 6 महीने तक। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, बैच उठाओ, पढ़ो, PGT का, TGT का, PRT का, जो आपका मन करे, टेट लेवल।